everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our very first chapter of class 4th, which is plants, preparing and storing food. So students, in this chapter, हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे plants हैं, which are a kind of living things, वो अपना खाना prepare करते हैं और फिर उसको कैसे अपने body parts में store करते हैं. ठीक है? चल. So let's start our chapter. See, our earth has a vast variety of plants. Plants are also living things like us. They also need food for their survival. यही मैंने आपको बताया कि हमारे अराउंड में बहुत सारे वैरायटी के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे. प्लांट्स भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे कि बाकी कोई एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो लिविंग क्रिएचर्स को ग्रो करने के लिए, एनर्जी मेकिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? फूड. तो सिमिलरली प्लांट्स को भी फूड रिक्वायर्ड होता है. नाउ but like human beings and animals, they do not depend on others for food. They can prepare their own food with the help of sunlight and chlorophyll. तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या होता है सूरज? वो किसी दूसरे लिविंग बींग पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. लेकिन प्लांट्स एक ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट आपको पता है, क्लोरोफिल मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी. ठीक है, चल नाउ पढ़ाऊंगी क्या? ये रहा, देखो. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट मेक्स देम ग्रीन. तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है. और क्या करता है? आपने देखा होगा यूजुअली जितने भी प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है. सो वो इस क्लोरोफिल की वजह से ही होती है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. किसको? लीव्स को. एंड इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ओनली. ओके, चलो. तो दैट मींस ये जो क्लोरोफिल है ये आपके किसके लिए यूज होता है? आगे खाना बनाने के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए भी यूज होता है बाय दी प्लांट्स. नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब लीफ होती है पत्तियां, उसके पार्ट्स पड़ते हैं. देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से कुछ पिक्चर दिखा रखी है, इसके पार्ट्स भी दिखाए हैं. ये आपका लीफ ब्लेड है पूरा. ठीक है. उसके बाद आपकी इसमें वेन्स होती है. ये जो सेंटर से वेन जा रही है इस तरीके से आप बोलते हैं मिड वेन. और इस सेंटर से जो इतनी सारी अलग अलग वेन्स निकलती है इसको बोला जाता है आपकी साइड वेन. ओके, चल तो ऐसे पढ़ते आज स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्व अ लीफ ऑफ अ प्लांट. द पार्ट विच इज फ्लैट एंड ग्रीन इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. तो क्या होता है? जो आपकी लीफ का सेंटर वाला पार्ट है बिल्कुल फ्लैट है, ग्रीन वाला पार्ट होता है, इसको आप क्या बोलते हो? लीफ ब्लेड बोलते हो. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. और उस पत्ते के जो बिल्कुल टॉप वाला है ना पोर्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है? लीफ एपेक्स बोला जाता है, जो उसकी टिप होती है किसी भी लीफ की. अब मिड वेन और मिड रिब is seen running through the middle of the leaf. अब उस पत्ती के बिल्कुल सेंटर से एक क्या निकल रही होती है? वेन निकल रही होती है, जिसको आप मिड वेन या बोलो मिड रिब भी बोलते हो. There are a number of side veins emerging from the midrib. और उसी midrib से फिर बहुत सारी छोटी छोटी सी वेन्स निकलती है जिनको हम साइड वेन्स बोलते हैं. ओके, the midrib and side veins have smaller tubes inside them. These tubes are of two types. अब जो ये midrib है और जो साइड वेन्स है, इनमें से छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है जो निकलती है. ये ट्यूब्स बच्चों दो टाइप की होती है. कैसे? नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम. ठीक है ना. तो ये मिड-रिब और साइड वेन से दो तरीके की छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती है. क्या? देखो, द ट्यूब्स दैट कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स आर कॉल्ड द जाइलम. तो एक कौन सी ट्यूब है? जाइलम है, जिसका काम क्या होता है? सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करा रूट्स ने, फिर रूट से उस वाटर को बाकी जो प्लांट के पार्ट है ऊपर की तरफ, वो आपकी ये जाइलम ट्यूब्स ही निकल जाती है. ठीक है, चलो. द ट्यूब्स दैट हेल्प देम इन कैरिंग द फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फ्लोएम. उसके बाद जो दूसरी तरीके की ट्यूब्स होती है वो होती है फ्लोएम ट्यूब्स. इनका काम क्या है? कि जो लीव्स खाना प्रिपेयर करती है प्लांट के लिए, उस खाने को कैरी करके बाकी जितने जो पार्ट्स है प्लांट के वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आपकी फ्लोएम ट्यूब्स का. ठीक है, चलो. नाउ द इनसाइड ऑफ अ लीफ शोज मेनी लेयर्स ऑफ सेल. अगर आप किसी लीफ के अंदर देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे? सेल्स की लेयर दिखेगी. वी कैन सी दीज लेयर्स बाय व्यूइंग अ सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप. देखो ऐसे तो नहीं दिख सकता. अगर आप नॉर्मली ऐसे देखो एक पत्ती उठा के तो नहीं दिखेगा.
कैसे दिखेगा? आपको अंडर द माइक्रोस्कोप ये विजिबल होगा। सेल बेटा वो सेल नहीं जो हम टीवी रिपोर्ट में डालते हैं। सेल हमारी जो बॉडी होती है, किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी होती है, वो बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, विच इज नोन एज सेल। ठीक है, ये सेल अलग होते हैं वो वाले सेल से जिन्हें आप अभी तक जानते थे। ठीक है, नाउ सो आपकी जो लीफ है उसके अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। ठीक है, सो दीज सेल्स कंटेन क्लोरोफिल। अभी इन्हीं सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल मेक्स द लीव्स लुक ग्रीन। ये मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल ही होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। द लोवेस्ट लेयर of cells has many minute openings called stomata। अब जो क्या होता है, ये जो आपके सेल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये लीफ का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, लीफ में तो सेल्स होते हैं, उसमें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती है, जिन ओपनिंग्स को आप क्या बोलते हो? स्टोमेटा। ठीक है, ईच ओपनिंग इज कॉल्ड अ स्टोमा। एक ओपनिंग को स्टोमा बोला जाता है, बहुत सारे ओपनिंग होती है इसलिए इनको सबको मिलके स्टोमेटा कहा जाता है। The stomata are guarded by the guard cell। अब इनके छोटे छोटे से जो स्टोमेटा होते हैं, इनके अराउंड कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। They help in the exchange of gases and water vapor between the leaf and the surrounding air। तो ये स्टोमेटा का कुछ फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? कि आप एक तो एयर का एक्सचेंज, लीव्स या मतलब प्लांट्स में तो आपके ब्रीथ करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, और ब्रीथ इन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर कुछ एक्सेस अगर वाटर होता है उसको वो इवेपोरेट कर देते हैं, वाटर वेपर बाहर करते हैं। इस दोनों ही चीजों का जो एक्सचेंज होता है लीफ से सराउंडिंग में, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। चलो, नाउ हाउ डू लीव्स मेक फूड? अब लीव्स अपना खाना कैसे बनाती है? इतना तो हमें पता था, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है। कहाँ बनता है ये खाना? ये बनता है खाना लीव्स। कैसे बनता है? चलो, the green leaves are called kitchen of the plants because they make food for the plants। The process of making food by plants with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis। देखो बच्चों, आपकी जो लीव्स होती है, क्योंकि वो आपके पार्ट है प्लांट का जिसमें क्या बनता है, तो पूरे के पूरे प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर होता है, तो इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। अब लीव्स खाना कैसे बनाती हैं? तो वो प्रोसेस, ध्यान से सुनो, वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी ग्रीन लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं बाय द यूजेस ऑफ व्हाट? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको यूज करके जो खाना प्रिपेयर किया जाता है बाय द लीव, इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, यानी कि लाइट की हेल्प से खाना बनाना। The green plants make food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight। Green leaves contain chlorophyll। ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन लीव्स खाना बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके, इसलिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करती हैं, ब्रीथ इन करती हैं, और फिर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाया जाता है। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल क्या करता है? लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। Plants absorb water and minerals from the soil with the help of roots। अब plants क्या करते हैं? वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होता है प्लांट को खाना बनाने के लिए। वो कहाँ से आते हैं? वो आता है सॉइल में से। सॉइल में कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? रूट्स। तो दैट मीन्स रूट्स क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। नाउ नेक्स्ट, तो थोड़ा सा ऐसे कर दूं, चल। नाउ दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब करी जाती है? एयर में से। कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो स्टोमेटा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है फ्रॉम द एयर। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। दे मेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज अ सिंपल शुगर एंड ऑक्सीजन गैसेस गिवन आउट। और उसके बाद वो सभी चीजों को यूज करके लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर फॉर्म होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपके प्लांट्स और क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं इसी प्रोसेस के दौरान। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। सी, दे हैव गिवन यू एन इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स शुगर प्लस ऑक्सीजन।
तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सभी के साथ मिलकर आपकी लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं। और खाना किस फॉर्म में, शुगर बोलो या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। प्लस क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसी प्रोसेस को बच्चों, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। अब प्लांट्स अपना फूड कैसे यूज करते हैं ये पढ़ते हैं। खाना बन गया, चलो अब यूज भी तो करेंगे इसका। Plants use a prepared food or glucose in the following ways. They burn it to produce energy. तो जो ग्लूकोज या फिर जो एनर्जी आपके प्लांट्स के अंदर बनती है, उसको प्लांट सबसे पहले क्या करते हैं, उसका यूसेज करते हैं। क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। They use it for their growth. उसी फूड का यूसेज किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। They store extra food और बोलो एक्स्ट्रा ग्लूकोज। एक्स्ट्रा फूड जो होता है या एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, उसको वो क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। Now, next is some unusual plants. अब कुछ unusual plants के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Some plants like the cactus do not have leaves. ठीक है, अब कुछ ऐसे plants होते हैं जैसे कि cactus, देखा होगा commonly आपने, उनमें leaves नहीं होती हैं। और अभी मैंने बताया था leaves ही kitchen of the plant हो, तो फिर उनमें खाना कैसे बनेगा? That is the question. Where then is their food made? It is made in the green cells. तब इनके पास लीव्स नहीं होती तो इनका खाना वहां तो बन नहीं सकता। कहाँ बनता है, इनकी जो ग्रीन स्टेम्स होती है वहां कैक्टस अपना खाना प्रिपेयर करती है। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। आपने मोल्ड्स देखा होगा, मशरूम्स देखे होंगे, ये भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके में भी क्या नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दैट मीन्स वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They get their food from dead and decaying plants and animals. तो फिर उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है, जो डेड है या decaying, यानी कि कोई प्लांट या एनिमल सड़ गया, मर गया, उससे वो अपनी एनर्जी या बोलो अपने न्यूट्रिशन या फूड मिलता है। Now, the leaves of some plants like the croton have chlorophyll, but they appear dark red. अब देखो एक प्लांट होता है क्रोटोन, इसकी लीव्स बच्चों कैसी होती है आपकी, मतलब क्लोरोफिल इसके अंदर होता है लेकिन इसका कलर होता है डार्क रेड, क्रोटोन की जो लीव्स होती हैं। So this is because of the presence of a red substance that hides the green chlorophyll. तो क्लोरोफिल होता है लेकिन स्टिल इसका कलर ग्रीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक और पिगमेंट होता है रेड कलर का, जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। दैट मींस क्रोटोन अपना खाना बना सकती है क्योंकि क्लोरोफिल है, बस ग्रीन कलर इनका नहीं दिखता। चलो नाउ नेक्स्ट, does photosynthesis take place in such leaves? Yes, it does because chlorophyll is present. यही बताया मैंने। तो क्या क्रोटोन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होता होगा क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल जरूरी होता है क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। चलो नाउ नेक्स्ट इज, देखो आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, ये आपका कैक्टस का प्लांट है, ये मोल्ड्स है, ये मशरूम्स है और ये होता है आपके क्रोटोन। देखो इनका रेडिश कलर है, आपको दिख रहा होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, बस एक रेड कलर का सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है जो उनकी ग्रीनिश कलर को या बोलो क्लोरोफिल की प्रेजेंस को हाइड कर देता है। नाउ एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है बच्चों? देखो, द ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सन्स एनर्जी टू मेक फूड। अब क्या हुआ, ग्रीन प्लांट ने क्या करी, सन की जो एनर्जी थी क्या थी, सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करा। चलो, वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क। हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी काम करने के लिए। Animals and human beings get energy from the plants when we eat them as food. प्लांट ने एनर्जी कहाँ से ली थी, सनलाइट से ली थी, अपना खाना प्रिपेयर करा। फिर उस प्लांट को कौन खा जाता है, या तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स खा जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर की एनर्जी हम में ट्रांसफर हो जाती है। नाउ इन दिस वे एनर्जी पासेस फ्रॉम द सन टू प्लांट्स, देन टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इस तरीके से एनर्जी पास होती चलेगी, आगे आगे ट्रांसफर होती चलेगी। पहले सन से किसको मिली, प्लांट्स को, फिर प्लांट से किसको मिली, एनिमल्स को या फिर बोलो ह्यूमन बींग्स को, है ना। नाउ नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हम लोग पढ़ें। ठीक है बच्चों, देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। All animal and human beings depend directly or indirectly on plants or food. This forms a food chain. देखो, प्लांट और एनिमल दोनों ही लिविंग बींग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी फिर किसी एक की भी एब्सेंस में दूसरा सर्वाइव
नहीं कर सकता। प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी जो होती है ना बच्चों, इसी की वजह से हमारे एनवायरमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट आता है व्हिच इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। चल नाउ plants also give out oxygen which is used by animals. Similarly, plants eat carbon dioxide to make their food and they get it from animals when they breathe out. देखो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक गैस रिलीज करता है व्हिच इज नोन एज ऑक्सीजन। उसको कौन यूज करता है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फिर एनिमल्स क्या करते हैं? एक गैस रिलीज आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। किस चीज के लिए? अपने खाना बनाने के प्रोसेस के लिए। तो हो गया ना, प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट और एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट। चलो नेक्स्ट देखो, ये दिखाया है, ये जो प्लांट है ये क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं इन सबको, है ना। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी हैं, और ये क्या दे रहे हैं इनको? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट, बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस कैसे रहता है? जरूरी भी है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बट अ बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या बोला है कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इन दोनों के ही नंबर में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। If all of a sudden the number of plants increases, then the animals would not be able to get enough of carbon dioxide to them for photosynthesis. अगर ऐसा हो कि अचानक से प्लांट्स का नंबर इंक्रीज हो गया, जरूरत से ज्यादा प्लांट्स बहुत सारे हो गए हैं, तो बच्चों एक चीज तो अच्छी होगी कि चलो ठीक है ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, लेकिन एनिमल्स तो उतने नहीं है। एनिमल्स क्या दे देते हैं आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल्स कम पड़ जाएंगे उन प्लांट्स के कंपैरिजन में, और प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम पड़ जाएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन द सेम way, if the number of animals increases, the plants would not be able to supply enough of oxygen to them to breathe, and as a result, the balance of nature will get disturbed. और अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि एकदम से एनिमल का तो नंबर बढ़ जाए और प्लांट्स वही है, तो अब एनिमल्स को रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, जो कि कौन देता? प्लांट्स देते। तो प्लांट्स तो कम है, एनिमल्स ज्यादा है, दैट मीन्स प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो कम पड़ जाएगी फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एनिमल। इस तरीके से जो आपका नेचर में बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी को मेंटेन करना जरूरी होता है। प्लांट्स और एनिमल दोनों एक एक्यूरेट क्वांटिटी में होने चाहिए। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए हमको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलो, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या एक स्टेप लिया? बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, जिससे कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है उनको वहां प्रोटेक्ट करा जा सके। हेयर हंटिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज बैन। यहाँ जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, इनकी हंटिंग, इनको मारना बिल्कुल ही बैन है। ओके, गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव। अंडर दिस प्रोग्राम न्यू ट्रीज आर प्लांटेड। नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ द हार्म कॉज्ड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम भी बनाती है, लॉन्च करती है, जैसे कि एक आपका प्रोग्राम है वन महोत्सव। इसमें क्या है? वन महोत्सव में सभी लोगों को एनकरेज करा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएं? ग्रीन प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए क्या किया जा रहा है? स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दैट। क्योंकि अब लोगों को बच्चों इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही है ट्रीज की या प्लांट्स की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब है ना। एनिमल्स ज्यादा है और प्लांट्स कम है, तो ये बैलेंस बनाने के लिए सभी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है और सभी अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं। आपको भी लेने चाहिए, हो सके तो आप हर एक मंथ में एक नया प्लांट ग्रो करो, उसकी केयर करो, सो दैट आपके अराउंड ग्रीनरी रहे और आप भी हेल्दी एंड फिट रहे। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट, होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।